नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर आ चुके हैं आप। मैं हूं उदित बरसले। भास्कर एक्सप्लेनर में आज बात होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म और तांडव विवाद पर। सबसे पहले बता दें, वेब सीरीज तांडव पर हुए विवाद के बाद फिल्म से विवादित सीन हटा लिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने सीधे तौर पर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट में हस्तक्षेप करते हुए विवादित सीन हटाने को कहा। साथ ही तांडव पहली ऐसी वेब सीरीज बन गई है जिसके कंटेंट को हटाया गया है। ये विवाद तांडव के दो सीन पर है, जिसमें पहला विवाद सीरीज के पहले एपिसोड के एक सीन को लेकर है जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, और दूसरा विवाद 8वें एपिसोड के एक सीन को लेकर है जिसमें जातिगत टिप्पणी की गई है। अब उन सवालों पर जाते हैं जो न सिर्फ तांडव से जुड़े हैं बल्कि लंबे समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर उठ रहे हैं। पहला सवाल, सरकार ने किस कानून के तहत तांडव के दृश्यों को हटाने को कहा? दरअसल भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए ना कोई कानून है ना कोई नियम है। प्रिंट और रेडियो तो अलग अलग कानूनों के तहत आते हैं। ओटीटी एक सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है। चूंकि सरकार चाहती थी कि ये दोनों सीन हटें, जाहिर है कि मिनिस्ट्री ने भी इन सीन पर आपत्ति जताई होगी, इसलिए सीन हटाए गए। तो क्या इससे पहले भी वेब सीरीज से दृश्य हटवाए गए हैं? जवाब है नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो फिर वेब सीरीज का कंटेंट रेगुलेट किस तरह होता है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है, जिस पर 7 सितंबर 2020 को 15 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने साइन किया था। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेट करने की बात कही थी। सेल्फ रेगुलेशन कोड में एज क्वालिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पेरेंटिंग कंट्रोल आता है। एज क्वालिफिकेशन में हर उम्र के हिसाब से सीरीज और फिल्म को कैटेगराइज किया जाता है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में कंटेंट का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, साथ ही पेरेंटिंग कंट्रोल दिया जाता है। इस कोड के हिसाब से यूजर्स पर तय कर दिया जाता है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2020 में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिना जांचे ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट पब्लिक डोमेन में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यहां पर केंद्र सरकार से हम जवाब मांगते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करने वाले सभी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में लाया गया। इस ऑर्डर के बाद से मिनिस्ट्री ओटीटी को रेगुलेट कर रही है। तो सरकार के हस्तक्षेप से आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है? सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म सतर्कता बरतेंगे। अगर नवंबर में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार किसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी बनाती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को नए कंटेंट को रिलीज करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को किसी कंटेंट पर आपत्ति होती है तो उसे बैन किया जा सकता है। तो ये थे उन तमाम सवालों के जवाब जो तांडव पर हुए विवाद के बाद उठ रहे थे। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।